आपको लगता है कि आपका डर किसी अनदेखी चीज की प्रतिक्रिया है, लेकिन क्या होगा अगर यह उल्टा हो? क्या होगा अगर आपका डर एक संकेत है, एक निमंत्रण? अंधेरा राक्षस को नहीं बनाता, आपका ध्यान उसे बनाता है। आप अपनी चेतना से उसे आकार देते हैं। ये कहानियां उन लोगों के बारे में नहीं हैं जो जंगल में खो गए। ये उन लोगों के बारे में हैं जिन्होंने अपने अंदर की उस ऑपरेटिव शक्ति की खोज की जो बुरे सपनों को बुलाती है। इन कहानियों के अंत तक आप जंगल से नहीं डरेंगे, आप खुद से डरेंगे। जेम्स नाम का एक आदमी अपने अंदर की दुनिया में चल रहे शोर से एक मानसिक विराम चाहता था। उसने एक सप्ताह के लिए अकेले एप्लाचियन ट्रेल पर चढ़ाई करने का फैसला किया। यह एक चयन था, एकांत की स्थिति में प्रवेश करने का एक सचेत निर्णय। वह एक सतर्क व्यक्ति था जिसने हर चीज की सावधानीपूर्वक तैयारी की थी। पहले 3 दिन सब कुछ वैसा ही था जैसा उसकी कल्पना ने उसे दिखाया था, शांत, स्थिर और पूरी तरह से अकेला। जंगल की खामोशी एक सुकून देने वाले कंबल की तरह थी और उसे लगा कि वह आखिरकार उस शांति को महसूस कर रहा है जिसे वह चाहता था। वह शक्ति अपने हाथ में महसूस कर रहा था, अपने अनुभव का निर्माता। प्रकृति उसके नियंत्रण में लग रही थी और उसका डर एक दूर की स्मृति थी। वह इस धारणा में जी रहा था कि वह अकेला है, कि जंगल उसका अभयारण्य है। उसे बहुत कम पता था कि उसकी चेतना एक बहुत पुराने, अधिक धैर्यवान शिकारी का ध्यान आकर्षित कर रही थी। जंगल देख रहा था और उसका अकेलापन एक निमंत्रण बन गया था। लेकिन चौथी रात को सब कुछ बदल गया। हवा में एक परेशान करने वाली रासायनिक गंध घुल गई जो किसी सड़ी हुई चीज की मिठास के साथ मिली हुई थी। यह अप्राकृतिक था, जंगल के लिए विदेशी था। जेम्स ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, इसे दूर के किसी कारखाने या अवैध डंप का परिणाम बताया। लेकिन फिर आवाजें शुरू हुईं। ये किसी जानवर के बेतरतीब कदमों की आहट नहीं थी, ये जानबूझकर लयबद्ध कदम थे जो उसके तंबू के चारों ओर एक घेरा बना रहे थे। कोई चीज बाहर थी और वह इंसानी चाल से चल रही थी। हर कदम एक गिनती की तरह था, एक धीमी, जानबूझकर की गई घोषणा। डर एक ठंडी लहर की तरह उस पर हावी हो गया। यह एक एहसास था और वह जानता था कि एहसास ही कुंजी है। उसकी सांस उसके सीने में अटक गई। बाहर की खामोशी अब सुकून देने वाली नहीं थी। यह शिकारी बन गई थी जो किसी चीज के घटित होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसका सुरक्षित अभयारण्य एक जाल बन गया था और वह जानता था कि वह अब अकेला नहीं है। सुबह की पहली किरण के साथ जेम्स अपने तंबू से बाहर निकला। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। रात का डर सुबह की ठंडी रोशनी में बना रहा और फिर उसने उन्हें देखा। पैरों के निशान, वे चिकने थे, बिना किसी जूते के निशान के, और वे परेशान करने वाले ढंग से अंदर की ओर इशारा कर रहे थे, जैसे कि चलने वाला व्यक्ति अजीब तरह से मुड़े हुए पैरों के साथ चल रहा हो। वे उसके तंबू के चारों ओर एक आदर्श घेरे में थे। यह कोई जानवर नहीं था, यह कोई सामान्य इंसान नहीं था, यह कुछ और था। और वह गंध, वह अभी भी हवा में थी, हल्की लेकिन लगातार। जैसे ही उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया, उसे एहसास हुआ कि गंध उसका पीछा कर रही है। वह जितनी तेजी से आगे बढ़ता, गंध उतनी ही तेज हो जाती, जैसे कि वह उसे चिढ़ा रही हो, उसे दौड़ा रही हो। एकांत की धारणा बिखर गई थी जिसे एक भयानक सच्चाई ने बदल दिया था। उसका पीछा किया जा रहा था। वह अब यात्री नहीं था, वह शिकार था। उसने उस दिन मीलों तक पैदल यात्रा की। डर ने उसे आगे बढ़ाया और एक ऊंची चोटी पर डेरा डाला, यह सोचते हुए कि खुली जगह उसे सुरक्षित रखेगी। वह कितना गलत था। रात एक काली चादर की तरह गिरी और इसके साथ ही वह सांस लेने की आवाज आई। यह उसके तंबू के ठीक बाहर थी, धीमी, स्थिर, इंसानी सांसें, अंदर और बाहर एक अथक लय में। वह अपने स्लीपिंग बैग में जम गया, हिलने से भी डर रहा था। फिर उसने कपड़े पर एक छाया को हिलते हुए देखा। एक लंबा, दुबला पतला आकार उसके तंबू के पास आया, जो चांदनी में एक काली आकृति के रूप में दिखाई दे रहा था। वह चुपचाप खड़ा था, बस देख रहा था। जेम्स की चेतना भय से सिकुड़ गई, एक शब्द भी बोलने में असमर्थ। और फिर उस आकृति ने कुछ ऐसा उठाया जो एक लंबे डंडे जैसा लग रहा था और उसके तंबू पर एक बार, बस एक बार धीरे से थपथपाया। यह एक घोषणा थी, मैं यहां हूं, तुम वही हो जो तुम हो। और वह जानता था। भोर होते ही वह भाग गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
घंटों बाद जब वह लगभग थक चुका था, उसे एक पुरानी शिकार झोपड़ी मिली। दरवाजे के ऊपर लकड़ी में दर्जनों नाम खुदे हुए थे। वे खरोंच वाले और पुराने लग रहे थे, सिवाय एक के जो ताजा लग रहा था। और उन सभी के नीचे एक खाली जगह थी जो अगले नाम का इंतजार कर रही थी। यह एक खाता था, एक रिकॉर्ड, एक चयन प्रक्रिया। अंततः उसे एक रेंजर ने उठाया जो उसकी अस्त व्यस्त हालत देखकर चिंतित था। जेम्स ने एक भालू के बारे में एक कहानी गढ़ी, यह जानते हुए कि सच्चाई पर कोई विश्वास नहीं करेगा। उस दिन के बाद उसने अपने सारे लंबी पैदल यात्रा के उपकरण बेच दिए और फिर कभी जंगल में कदम नहीं रखा। उसने महसूस किया कि कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिन्हें समझना नहीं चाहिए और कुछ अवस्थाएं ऐसी हैं जिनसे आपको कभी भी सहमत नहीं होना चाहिए। उसका आंतरिक संसार हमेशा के लिए बदल गया था, उस एक थपथपाहट और उस खाली जगह की स्मृति से प्रेतावाधित। अब कुछ गहरी बात करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप ऊब चुके हैं, बेचैन हैं और आपका चचेरा भाई बेन एक विचार लेकर आता है। एक रात की पदयात्रा वेवरली, वर्जीनिया के पास एक पुराने जर्जर फायर टावर तक। यह सिर्फ कुछ करने के लिए था, अपनी चेतना को सांसारिक से बाहर निकालने के लिए एक चयन। लेकिन जैसे ही आप दोनों जंगल में कदम रखते हैं, आप महसूस करते हैं कि कुछ गलत है। खामोशी। यह शांतिपूर्ण नहीं है, यह दमनकारी है, जैसे कि जंगल अपनी सांस रोके हुए है। आप एक जंग लगी हुई पुरानी लॉगिंग ट्रक के पास से गुजरते हैं जो समय और प्रकृति द्वारा निगल लिया गया है। और फिर आप उन्हें देखते हैं, पेड़ों से लटकते हुए सुरक्षा प्रतीक। लेकिन ये टहनियों और धागों से नहीं बने हैं, ये हड्डियों और पंखों से बने हैं, एक साथ अजीब अप्राकृतिक पैटर्न में बंधे हुए हैं। यह धारणा कि यह एक सामान्य रात है बिखरने लगती है। आप जिस अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं वह ऊब की नहीं है, यह किसी ऐसी चीज की है जो बहुत पुरानी और बहुत भूखी है। आप और बेन टावर पर चढ़ना शुरू करते हैं। इसकी धातु की सीढ़ियां आपके वजन के नीचे कराहती हैं। हर कदम ऊपर की ओर एक प्रतिध्वनि है। हवा ठंडी हो जाती है। अंत में आप शीर्ष पर मंच पर पहुंचते हैं और एक पल के लिए नजारा आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। लेकिन यह केवल सतह है। जैसे ही आप अपने स्लीपिंग बैग में बैठते हैं, आपको फिर से वह खामोशी महसूस होती है और फिर यह टूट जाती है। नीचे से धीमी, जानबूझकर की गई कदमों की आहट आ रही है। कोई टावर के आधार के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। बेन और आप एक दूसरे को देखते हैं, आंखें चौड़ी हो जाती हैं। यह कोई जानवर नहीं है, जानवर इस तरह नहीं चलते। हर कदम एक गिनती की तरह है जो आपकी उपस्थिति की पुष्टि करता है। आप अपने दिल की धड़कन सुनते हैं, एक ढोल की तरह जो जंगल को संकेत दे रहा है। एहसास कुंजी है और इस क्षण में एहसास शुद्ध भय है। शक्ति अब आपके हाथ में नहीं है, आपने इसे उस चीज को सौंप दिया है जो नीचे अंधेरे में इंतजार कर रही है। आप किसी तरह सो जाते हैं, थकावट डर पर हावी हो जाती है, लेकिन आप अचानक जाग जाते हैं। हवा में ठंडक है और कुछ गलत है। आप बेन की ओर देखते हैं, लेकिन उसका स्लीपिंग बैग खाली है। दहशत आपको जकड़ लेती है। आप मंच के किनारे पर रेंगते हैं और नीचे देखते हैं, और आप उसे देखते हैं। टावर के आधार पर एक लंबी विकृत आकृति खड़ी है। यह मानवीय है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसकी भुजाएं बहुत लंबी हैं। इसका शरीर एक अप्राकृतिक कोण पर मुड़ा हुआ है। यह बस वहां खड़ा है, आपको देख रहा है। आप जानते हैं, आप बस जानते हैं, ये वही चीज है जो चक्कर लगा रही थी। और फिर सबसे भयानक बात होती है, वह चीज चढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन यह सीढ़ियों का उपयोग नहीं कर रही है, यह टावर के सपोर्ट बीम का उपयोग कर रही है। खुद को एक मकड़ी की तरह ऊपर खींच रही है। इसके अंग उन तरीकों से झुक रहे हैं जो असंभव होने चाहिए। यह आपकी कल्पना नहीं है, यह एक वास्तविकता है जिसे आप चुन रहे हैं, या बल्कि जो आपको चुन रही है। जैसे ही वह चीज करीब आती है, एक आवाज अंधेरे को चीर देती है, मदद करो। यह बेन की आवाज है, लेकिन यह उस चीज से आ रही है जो चढ़ रही है। यह उसकी आवाज की नकल कर रही है, आपको लुभा रही है, आपके साथ खेल रही है। और फिर आप इसे फिर से सुनते हैं, इस बार टावर के नीचे से, जंगल से। यहां नीचे यह असली बेन है। दो आवाजें, एक ही पुकार। आप एक पल के लिए जम जाते हैं। आपका दिमाग इस विरोधाभास को संसाधित करने
में असमर्थ होता है। यह एक भयानक चयन है, एक चारा या एक सच्चाई। लेकिन आपके पास सोचने का समय नहीं है। वह चीज लगभग मंच पर पहुंच चुकी है। एक पल में आप और बेन एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। आप अपने स्लीपिंग बैग को छोड़ देते हैं और बीम के नीचे फिसल जाते हैं। धातु आपकी त्वचा को खरोंचती है और आप दौड़ते हैं। आप अपने जीवन के लिए दौड़ते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते। आप केबिन में वापस पहुंचते हैं, दरवाजे को बंद कर देते हैं। आपकी सांसें फूल रही हैं। बेन कांप रहा है, उसका चेहरा सफेद है। वह आपको बताता है कि उसने क्या देखा। वह टॉवर के आधार पर कुछ आवाज सुनने गया था और उसने एक आकृति देखी थी जो झटकेदार, अप्राकृतिक हरकतों के साथ चल रही थी। यह बस एक पेड़ के पीछे गायब हो गई। आप दोनों चुपचाप बैठे हैं, यह महसूस करते हुए कि आप एक ऐसी दुनिया में ठोकर खा चुके हैं जिसे आपको नहीं देखना चाहिए था। हड्डियां, प्रतीक, नकल करने वाली आवाज, चढ़ने वाली चीज, यह सब जुड़ा हुआ है। यह एक ऑपरेटिव शक्ति है, एक चेतना जो अपने क्षेत्र में घुसपैठ करने वालों का शिकार करती है। आपने सोचा था कि यह सिर्फ एक रात की पदयात्रा थी, लेकिन आप एक बहुत पुराने खेल में मोहरे बन गए। और आप जानते हैं, आप पहले से ही वह हैं जो उस रात टॉवर पर था। वह स्मृति, वह डर अब आपके अस्तित्व का हिस्सा है। कल्पना करें कि आप 17 साल के हैं। आपका नाम मैसन है। आपकी दुनिया आपके माता पिता की लगातार लड़ाइयों का एक अंतहीन शोर है। आप बचने के लिए बेताब हैं, एक अलग अवस्था का चयन करने के लिए। इसलिए आप अपने चाचा ट्रेविस के पास जाते हैं, जो फ्रैंकलिन, वेस्ट वर्जीनिया के पास एक ऑफ ग्रिड केबिन में रहते हैं। यह आपके आंतरिक संसार को शांत करने का एक अवसर है। लेकिन जैसे ही आप पहुंचते हैं, ट्रेविस आपको अजीब, गुप्त चेतावनियां देते हैं। वह खुदे हुए पेड़ों के बारे में बात करते हैं, अंधेरे के बाद बाहर रहने के खिलाफ सलाह देते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह कहते हैं, पश्चिम की ओर मत जाना। ये सिर्फ एक अजीब बूढ़े आदमी की बातें नहीं हैं, ये नियम हैं, एक ऐसी दुनिया की सीमाएं जिन्हें आपको पार नहीं करना चाहिए। आप उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, यह मानते हुए कि यह सिर्फ स्थानीय अंधविश्वास है। लेकिन यह धारणा, यह सरल धारणा, एक खतरनाक रास्ता खोलने वाली है। जैसे ही आप जंगल की खोज शुरू करते हैं, आप अजीब चीजें नोटिस करना शुरू करते हैं। साफ सूखी जानवरों की हड्डियां अजीब जगहों पर रखी हुई हैं, लगभग जानबूझकर व्यवस्थित की गई हैं। और फिर आप पेड़ों को देखते हैं, उनमें प्रतीक खुदे हुए हैं, लेकिन वे स्थिर नहीं हैं। जब आप अपनी पीठ फेरते हैं और फिर से देखते हैं, तो वे थोड़े बदल गए लगते हैं, जैसे कि वे चल रहे हों, सांस ले रहे हों। यह आपकी कल्पना नहीं है, ये एक एहसास है, और आप जानते हैं कि एहसास ही कुंजी है। ये जंगल जीवित है, एक चेतना के साथ जो आपको देख रही है, आपकी हर हरकत का आकलन कर रही है। ट्रेविस की चेतावनियां आपके दिमाग में गूंजने लगती हैं, अब उतनी मूर्खतापूर्ण नहीं लगती। आप एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं जहां प्रकृति के नियम लागू नहीं होते हैं, एक ऐसी जगह जहां ऑपरेटिव शक्ति हवा में ही महसूस की जा सकती है। आप और भी गहरे जाते हैं, पश्चिम की ओर जाने की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए, और फिर आप उसे ढूंढते हैं, एक साफ जगह, और उसके बीच में पत्थरों का एक आदर्श घेरा। घेरे के केंद्र में एक पेड़ का ठूंठ है और उससे एक फंदा लटका हुआ है। यह एक मूक निमंत्रण है, एक भयानक चयन की पेशकश। और तभी आप उसे देखते हैं, एक आदमी। वह पीला है, उसकी त्वचा मोम की तरह है, और वह पलकें नहीं झपकाता। उसके लंबे चिकने बाल हैं और उसके पैरों की उंगलियां अजीब तरह से अंदर की ओर मुड़ी हुई हैं, जैसे उन पैरों के निशान की तरह जो जेम्स ने एप्लाचियन ट्रेल पर देखे थे। वह कुछ नहीं कहता, वह बस आपको देखता है, और फिर धीरे धीरे वह अपना हाथ उठाता है और ठूंठ की ओर इशारा करता है, फंदे की ओर। आपको एहसास होता है, यह एक प्रस्ताव है। आप पहले से ही वह हैं जो उस घेरे में खड़ा है, आपको बस स्वीकार करना है। डर आपको जकड़ लेता है और आप भागते हैं, आप दौड़ते हैं, लेकिन जंगल आपके चारों ओर मुड़ जाता है, रास्ते गायब हो जाते हैं, पेड़ अपनी जगह बदल लेते हैं। आप खो गए हैं, एक ऐसी दुनिया में फंसे हुए हैं जो आपकी चेतना को फिर से आकार दे रही है। अंत में जब आप लगभग हार मान चुके होते हैं, तो आप केबिन की रोशनी देखते हैं। ट्रेविस पोर्च पर एक शॉटगन के साथ इंतजार कर रहे हैं। उनका चेहरा गंभीर है,
तुम गलत घेरे में कदम रख गए, वह कहते हैं, और उनके शब्दों में कोई आश्चर्य नहीं है, केवल एक भयानक पुष्टि है। जैसे ही रात होती है, असली आतंक शुरू होता है। एक आवाज केबिन के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देती है। आपका नाम फुसफुसाती है। यह आपकी मां की आवाज है, बिल्कुल वैसी ही। मैसन, मेरी मदद करो। ये पूरी रात चलती है, एक अथक दर्दनाक प्रार्थना। आप जानते हैं कि यह वह नहीं है, लेकिन यह ज्ञान कोई आराम नहीं देता है। अगली सुबह केबिन के चारों ओर पैरों के निशान होते हैं, नंगे फैले हुए पैरों के निशान, अंदर की ओर मुड़ी हुई उंगलियों के साथ। आप बिना एक शब्द कहे चले जाते हैं। साल बीत जाते हैं। आप उस दिन को भूलने की कोशिश करते हैं, उस धारणा को दबाने की कोशिश करते हैं कि कुछ आपको देख रहा है, लेकिन फिर आपके मेल बॉक्स में एक तस्वीर दिखाई देती है। यह आपकी पीठ की तस्वीर है, जो उस दिन उस नाले में ली गई थी। आप पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते। कुछ हफ्तों बाद एक और तस्वीर आती है। इस बार यह आपके चेहरे की एक नजदीकी तस्वीर है, जो रात में आपकी खिड़की के माध्यम से ली गई है। वह शक्ति, वह चेतना जिसे आप जंगल में मिले थे, उसने आपको नहीं छोड़ा है। आप उस घेरे से कभी नहीं निकले। आपने एक चयन किया, और अब आप उस अवस्था में हमेशा के लिए जी रहे हैं। अब आपकी बारी है। कल्पना करें कि आप 23 साल के हैं। आपकी नौकरी चली गई है, आपका दिल टूट गया है, आपकी दुनिया, आपकी धारणा ढह गई है। आप एक नई अवस्था का चयन करते हैं, अकेलापन। आप लेजर्स गैप के पास ब्लू रिज पर्वत में एक एकल शिविर यात्रा पर जाने का फैसला करते हैं। यह आपके आंतरिक संसार को फिर से बनाने, अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने का एक प्रयास है। पगडंडी सुनसान है, और जब आप एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, तो क्लर्क आपको एक अजीब गैर चेतावनी देता है। वह आपको सुरक्षित रहने के लिए नहीं कहता, वह बस आपको देखता है और कहता है, वहां ऊपर शांत रहता है, बहुत शांत। उसके शब्द हवा में लटकते रहते हैं, एक अजीब प्रतिध्वनि के साथ। आप इसे नजरअंदाज कर देते हैं, इसे स्थानीय विचित्रता मानकर। आप एक नाले के किनारे एक शांतिपूर्ण शिविर स्थल पाते हैं, और एक पल के लिए आपको लगता है कि आपका चयन सही था। आपको शांति मिल गई है, लेकिन यह केवल सतह है। दूसरे दिन आप कुछ ऐसा देखते हैं जो वहां नहीं होना चाहिए। आपके तंबू के पास एक शाखा से लाल कपड़े की एक पट्टी बंधी हुई है। यह आपकी नहीं है। आप करीब से देखते हैं, गांठ। यह एक अभ्यास की हुई गांठ है, जिसे किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाया है जो जानता है कि वे क्या कर रहे हैं। यह कोई आकस्मिक कूड़ा नहीं है, यह एक निशान है, यह एक घोषणा है। आपकी एकांत की धारणा एक पल में बिखर जाती है। आप अब अकेले नहीं हैं, कोई आपको देख रहा है, कोई जानता है कि आप यहां हैं। एहसास ही कुंजी है, और अचानक शांति का एहसास भय के ठंडे चिपचिपे एहसास में बदल जाता है। जंगल की खामोशी अब सुकून देने वाली नहीं है, यह उम्मीद से भरी है। आप उस रात सो नहीं पाते, हर चरमराती टहनी, हर सरसराहट वाली पत्ती को सुनते हैं, ये सोचते हुए कि क्या वे आपको देख रहे हैं। अब और गहरे जाए। आप अपने डर से भागने के बजाय जंगल में और गहरे जाने का फैसला करते हैं, एक आदिम आश्रय की ओर। क्यों? आप खुद को बताते हैं कि यह अधिक सुरक्षित होगा, लेकिन आप जानते हैं कि यह एक झूठ है। आप खींचे जा रहे हैं, एक अदृश्य धागे से खींचे जा रहे हैं, और रास्ते में आप एक और लाल कपड़े का मार्कर देखते हैं। अब कोई संदेह नहीं है, यह एक रास्ता है और आप उस पर चल रहे हैं, या शायद यह आपको चला रहा है। आप एक जीर्ण शीर्ण आश्रय पाते हैं जो मुश्किल से खड़ा है। आप अंदर बैठ जाते हैं, और जैसे ही आधी रात होती है, आप उसे सुनते हैं। बाहरी दीवार पर दो धीमी, जानबूझकर की गई दस्तकें। थक थक। यह हवा नहीं है, यह कोई जानवर नहीं है, यह बुद्धिमान है। और फिर दरवाजा धीरे धीरे चरमराने लगता है, जैसे कि कोई उसे दूसरी तरफ से धकेल रहा हो। आप नहीं रुकते, आप नहीं देखते। जैसे ही भोर की पहली किरण आकाश को छूती है, आप भागते हैं। आप 10 मील तक दौड़ते हैं, आपके फेफड़े जल रहे हैं, आपका दिल आपकी पसलियों के खिलाफ धड़क रहा है। आप अपनी कार तक पहुंचते हैं और बिना पीछे मुड़कर देखे चले जाते हैं। आप बस उस जगह से दूर जाना चाहते हैं, उस चेतना से जो आपको देख रही थी, जो आपको बुला रही थी। आप यह मान लेते हैं कि आप बच गए हैं, लेकिन जैसे ही आप गाड़ी चलाकर दूर जाते हैं, आप उस साइन के पास से गुजरते हैं
जिसे आपने आते समय मुश्किल से नोटिस किया था, लेजर्स गैप, और आपको एहसास होता है आप एक खाई में गिर गए थे, वास्तविकता में एक खाई। आप बच नहीं पाए, आपको बस जाने दिया गया। वह ऑपरेटिव शक्ति अभी भी वही है, इंतजार कर रही है। आप पहले से ही वह व्यक्ति हैं जिसे लाल कपड़े से चिन्हित किया गया था, वह व्यक्ति जिसके दरवाजे पर दस्तक दी गई थी, और यह अवस्था आपको कभी नहीं छोड़ेगी। ये कहानियां खत्म हो गई हैं, लेकिन आपकी कहानी अभी शुरू हो रही है। आपने एक अवस्था का चयन किया है, बस सुनकर ही। तो जब अंधेरा वापस देखेगा तो आप क्या करेंगे? नीचे टिप्पणी करें। कौन सा डर अब आपका अपना महसूस होता है? सब्सक्राइब करें अगर आप में हिम्मत है, क्योंकि अगली बार हम सिर्फ दस्तक नहीं देंगे,